हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएससी इन्वेंटर। तो आज हम लोग एएसओ पब्लिकेशन का जो रामबाण का रेलवे सामान्य अध्ययन का बुक आया है, इसमें हम लोग 17,000 प्लस टीसीएस प्रश्न को कवर करेंगे, जो कि पिछले वर्षों के पूछे गए प्रश्न हैं। तो अगर आप रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। पिछले वीडियो में हम लोग प्राचीन इतिहास का मैराथन क्लास कर चुके हैं, जिसमें 1 से लेकर 7 तक एक ही वीडियो में कवर करा दिया गया है। आज के वीडियो में हम लोग मध्यकालीन इतिहास का जितना भी चैप्टर है 8 से लेकर 11 तक, इसको हम लोग एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। यहाँ से लेसन नंबर 8 स्टार्ट है, खिलजी वंश। इसका पहला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स ने अपने सैनिकों के लिए सैन्य शहर सौरी का निर्माण किया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सैन्य शहर सौरी का निर्माण किया था। रानी पद्मावती का संबंध किस शहर से है? तो चित्तौड़गढ़ से हो जाएगा। रानी पद्मावती का संबंध जो है वो चित्तौड़गढ़ शहर से है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा फिल इन द ब्लैंक्स नहीं लगाया गया था। तो लघु उद्योग पर जो कर है वो नहीं लगाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जो है वो लघु उद्योग पर कर नहीं लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स है, खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो जलाल उद दीन फिरोज खिलजी हो जाएगा। खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो जलाल उद दीन फिरोज खिलजी हो जाएगा। 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के राजा फिल इन द ब्लैंक्स को पराजित किया था। तो लक्ष्मण सेन को पराजित किया था। 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी जो था वो बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? तो लक्ष्मण सेन को पराजित किया था। यहाँ से तुगलक वंश से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। फिल इन द ब्लैंक्स के शासनकाल के दौरान निर्मित बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली में उनकी नई राजधानी जहांपनाह की प्रमुख मस्जिद थी। तो मुहम्मद तुगलक के शासन के दौरान निर्मित था। प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता का मूल निवासी था। तो मोरक्को का था। ये जो प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता जो है वो कहाँ का मूल निवासी था? तो मोरक्को का था। देख सकते हैं एक ही क्वेश्चन को कितना बार रिपीट किया गया है। रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है, एनटीपीसी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध कन्नड़ नाटक तुगलक जिसका अन्य भारतीय भाषाओं में भी मंचन किया गया है कि लेखक फिल इन द ब्लैंक्स है? तो गिरीश कर्नाड हो जाएगा। प्रसिद्ध कन्नड़ नाटक तुगलक जिसका अन्य भारतीय भाषाओं में भी मंचन किया गया, उसका लेखक का नाम क्या है? तो गिरीश कर्नाड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किए थे। एक ही क्वेश्चन को कितना बार रिपीट किया गया है? ग्रुप डी में भी यही क्वेश्चन पूछा गया है, एनटीपीसी में पूछा गया है, एसएससी स्टेनो में भी पूछा गया है, और उसके बाद एसएससी सीजीएल में भी पूछा हुआ है, और आरपीएफ में भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में किसने सोने व चांदी की नियमित मुद्राओं के स्थान पर शास्त्रीय धातुओं से निर्मित सांकेतिक मुद्रा का उपयोग शुरू किया था? तो ये शुरू किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में किसने सोने व चांदी की नियमित मुद्राओं के स्थान पर शास्त्रीय धातुओं से निर्मित सांकेतिक मुद्रा का उपयोग शुरू किया था? तो किसने शुरू किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया था। फुतूहात-ए-फिरोज शाही में उसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड दिया गया है। किसका दिया गया है? तो फिरोज शाह तुगलक को दिया गया है। फुतूहात-ए-फिरोज शाही में उसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड दिया गया है। किसका? तो फिरोज शाह तुगलक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार का नाम सूफी संत फिल इन द ब्लैंक्स के नाम पर रखा गया था। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया था। कुतुब मीनार का नाम जो है वो सूफी संत किसके नाम पर रखा गया था? तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया था। देख सकते हैं ये भी क्वेश्चन कितना बार रिपीट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना था? तो 1517 ईस्वी में बना था। इब्राहिम लोदी जो है वो दिल्ली का सुल्तान कब बना था? तो 1517 ईस्वी में बना था। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगरा शहर को किसने बसाया? तो सिकंदर लोदी ने बसाया था। आगरा शहर को किसने बसाया था? तो सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोदी हो जाएगा। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोदी था। इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में फिल इन द ब्लैंक्स द्वारा मारा गया था। तो बाबर के द्वारा मारा गया था। इब्राहिम लोदी जो है वो 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर के द्वारा मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोई ऑब्जेक्टिव के रूप में दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता फिल इन द ब्लैंक्स का मूल निवासी था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोरक्को का निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली को संस्थागत रूप से लागू किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इल्तुतमिश के द्वारा लागू किया गया था। भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गयासुद्दीन बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू किया था? तो गयासुद्दीन बलबन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमीर अल ख्याल एक अरबी उपाधि है जिसका अनुवाद सामान्यतः कमांडर ऑफ द फेथफुल या लीडर ऑफ द फेथफुल के रूप में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसने यह उपाधि प्रदान की थी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जमाल उद-दीन याकूत ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स ने नौरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्योहार की शुरुआत की थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गयासुद्दीन बलबन के द्वारा शुरुआत किया गया था। मामलुक साम्राज्य का कौन सा शासक 1236 से 1240 तक दिल्ली का सुल्तान रहा था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से नेक्स्ट लेसन स्टार्ट है, चैप्टर नंबर 9, विजयनगर, बहमनी तथा अन्य प्रांतीय राजवंश। इस टॉपिक से जितना भी रेलवे के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है उसको कवर करेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है, हरियर और बुका भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब किया था? तो 1336 ईस्वी में किया था। हरियर और बुका भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब किया था? तो 1336 ईस्वी में। कृष्ण देव राय फिल इन द ब्लैंक्स वंश से संबंधित थे। तो तुलुब वंश से संबंधित थे। कृष्ण देव राय जो है वो किस वंश से संबंधित है? तो तुलुब वंश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स है, किस धरोहर स्थल में वास्तुकला की द्रविड़ स्थापत्य शैली है? तो हम्पी धरोहर स्थल हो जाएगा। हम्पी धरोहर स्थल में वास्तुकला की द्रविड़ स्थापत्य शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विठल मंदिर स्मारकों के फिल इन द ब्लैंक्स में शामिल है? तो हम्पी में स्थित स्मारकों के समूह में शामिल है। विठल मंदिर जो है वो स्मारकों के हम्पी में स्थित स्मारकों के समूह में शामिल है। हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर समर्पित है? तो भगवान शिव को समर्पित है। हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर जो है वो किसको समर्पित है? तो भगवान शिव को समर्पित है। बुका प्रथम प्राचीन भारत के फिल इन द ब्लैंक्स राजवंश का संस्थापक था। तो संगम राजवंश के संस्थापक था। बुका प्रथम जो है वो प्राचीन भारत में संगम राजवंश का संस्थापक था। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स साम्राज्य की स्थापना 1347 में हसन गंगू ने की थी। तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना किए थे। बहमनी साम्राज्य की स्थापना जो है वो 1347 में हसन गंगू के द्वारा किया गया था। प्राचीन भारत में वीर नरसिंह किस राजवंश के शासक थे? तो तुलु वंश का हो जाएगा। प्राचीन भारत में वीर नरसिंह जो थे वो तुलुब राजवंश के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय का फिल इन द ब्लैंक्स विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। तो हम्पी हो जाएगा। वर्तमान समय का हम्पी जो है वो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर राजवंश के उस शासक का नाम बताइए जिसने 16वीं शताब्दी में शासन किया था। तो कृष्णदेव राय हो जाएगा। विजयनगर राजवंश के उस शासक का नाम बताइए जिसने 16वीं शताब्दी में शासन किया था। तो किसने किया था? तो कृष्णदेव राय ने हो जाएगा। कृष्णदेव राय फिल इन द ब्लैंक्स साम्राज्य के शासक थे। तो विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। कृष्णदेव राय जो है वो विजयनगर राज्य के साम्राज्य के शासक थे।
फिल इन द ब्लैंक्स है, किसने साहित्य अमुक्त माल्यार्थ पर मध्ययुगीन ग्रंथ संकलित किया है? तो श्री कृष्ण देव राय ने। श्री कृष्ण देव राय ने साहित्य अमुक्त माल्यार्थ पर मध्ययुगीन ग्रंथ संकलित किया है। अनमया मध्ययुगीन काल के एक कवि गायक थे जो वर्तमान भारतीय राज्य से संबंधित है, तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। अनमया मध्ययुगीन काल के एक कवि गायक थे जो कि वर्तमान में भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान निकोलो कोटी ने फिल इन द ब्लैंक्स ईस्वी में विजयनगर का दौरा किया था, तो 1420 ईस्वी में किया था। प्रसिद्ध गोलकुंडा किला जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो तेलंगाना में स्थित है। गोलकुंडा किला जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो तेलंगाना में हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? तो हरिहर हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? तो हरिहर थे। उस इंजीनियर का नाम बताइए जो हम्पी के खंडहरों को दुनिया के समक्ष लाया था, तो कर्नल कॉलिन मैकेंजी हो जाएगा। उस इंजीनियर का नाम बताइए जो हम्पी के खंडहरों को दुनिया के समक्ष लाया था, तो कर्नल कॉलिन मैकेंजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धरोहर स्थल में वास्तुकला की द्रविड़ स्थापत्य शैली है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हम्पी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने साहित्य अमुक्त माल्यार्थ पर मध्ययुगीन ग्रंथ संकलित किया है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा श्री कृष्ण देव राय ने। कृष्ण देव राय वंश फिल इन द ब्लैंक से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तुलु वंश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विठल मंदिर स्मारकों के इनमें से किस समूह में शामिल है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हम्पी में स्थित स्मारकों के समूह में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुका प्रथम प्राचीन भारत के इनमें से किस राजवंश का संस्थापक था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संगम का। फिल इन द ब्लैंक्स है, साम्राज्य की स्थापना 1347 में हसन गंगू ने की थी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बहमनी साम्राज्य की स्थापना जो है वो 1347 ईस्वी में हसन गंगू के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय का फिल इन द ब्लैंक्स विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, तो हम्पी हो जाएगा। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अलाउद्दीन बहमन शाह, या इन्हीं को नाम था हसन गंगू ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस इंजीनियर का नाम बताइए जो हम्पी के खंडहरों को दुनिया के समक्ष लाया था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने। प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तेलंगाना में स्थित है। गोलकुंडा किला कहाँ स्थित है? तो तेलंगाना राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलकुंडा किला फिल इन द ब्लैंक्स के दौरान बनाया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कुतुब शाही राजवंश के द्वारा बनाया गया था। गोलकुंडा किला जो है वो किसके दौरान बनाया गया था? तो कुतुब शाही राजवंश के द्वारा बनाया गया था। विजयनगर राजवंश के उस शासक का नाम बताइए जिसने 16वीं शताब्दी में शासन किया, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कृष्णदेव राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में वीर नरसिंह इनमें से किस राजवंश के शासक थे? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तुलु वंश के शासक थे। अनमया मध्ययुगीन कला का एक कवि गायक थे, वे किस वर्तमान भारतीय राज्य से संबंधित थे? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंध्र प्रदेश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम मुगल सम्राट बाबर 1526 से 1530 में केवल कितने वर्ष की आयु में 1494 में फरगाना की गद्दी पर बैठा था? तो 11 वर्ष की आयु में बैठा था। दौलत खान ने बाबर को काबुल में सम्राट फिल इन द ब्लैंक्स के विरुद्ध सहायता प्रदान करने के बदले में अपनी निष्ठा के लिए संदेशवाहक भेजा, तो इब्राहिम लोदी के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बाबर का वास्तविक नाम है तो जहीर उद दीन हो जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था तो हरियाणा में हुआ था, और कब हुआ था तो 1526 ईस्वी में हुआ था। और पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था तो 1556 ईस्वी में हुआ था, और तीसरा युद्ध कब हुआ था तो 1761 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलुगामा क्या है तो बाबर द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सैन्य रणनीति है। फिल इन द ब्लैंक्स में जीतने के बाद बाबर को गाजी मान लिया गया था, तो खानवा के युद्ध में जीतने के बाद जो है वो बाबर को गाजी मान लिया गया था। मुगल साम्राज्य की स्थापना फिल इन द ब्लैंक्स के द्वारा की गई थी, तो किसके द्वारा किया गया था तो मुगल साम्राज्य की स्थापना जो है वो बाबर के द्वारा किया गया था। खानवा का युद्ध फिल इन द ब्लैंक्स के बीच लड़ा गया था, तो बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था। खानवा का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था तो बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने भारत पर फिल इन द ब्लैंक्स में पहला आक्रमण किया था तो 1519 में पहला आक्रमण किया था। घाघरा का युद्ध कब हुआ था तो 1529 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट यहाँ से हुमायूं और शेरशाह का क्वेश्चन दिया गया। फिल इन द ब्लैंक्स है ने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही रॉयल सड़क का निर्माण कराया था, जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर जीटी रोड कर दिया गया था, तो शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह सूरी का मकबरा फिल इन द ब्लैंक्स में स्थित है तो सासाराम में स्थित है। सूरी राजवंश की स्थापना शेरशाह ने की थी, जिसने फिल इन द ब्लैंक्स तक शासन किया था, तो 1540 से 1545 तक शासन किया था। फिल इन द ब्लैंक्स में शेर खान यानी शेरशाह ने बंगाल पर आक्रमण कर गयासुद्दीन शाह को हराया था, तो 1538 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स ने कई विश्राम गृहों, मस्जिदों और सड़कों के नेटवर्क का निर्माण किया था, जिसमें दी ग्रैंड ट्रंक रोड को सबसे प्रसिद्ध माना जाता है, तो सम्राट शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। कन्नौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को फिल इन द ब्लैंक्स में पराजित किया गया था, तो 1540 ईस्वी में पराजित किया गया था। शेरशाह द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्कों को फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में मुगलों ने भी जारी रखा था, तो रुपया के रूप में। नेक्स्ट यहाँ से है पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी कब तो 1556 ईस्वी में। अभी तुरंत ऊपर बताए थे प्रथम युद्ध पानीपत का कब हुआ था तो 1526 में हुआ था, और दूसरा कब हुआ था तो 56 में हुआ था। देख सकते हैं एक ही क्वेश्चन को कितना एग्जाम में रिपीट किया गया है। और पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था तो 1761 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर की सफल भू राजस्व प्रणाली राजस्व मंत्री एवं वित्त मंत्री का श्रेय उनके श्रेष्ठ दरबारी फिल इन द ब्लैंक्स को दिया जाता है, तो राजा टोडरमल को दिया जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था तो 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था तो 1576 ईस्वी में हुआ था। पानीपत की दूसरी लड़ाई में बैरम खान ने फिल इन द ब्लैंक्स को हराया था, तो हेमू को हराया था। फिल इन द ब्लैंक्स ने स्वामी हरिदास से 11 वर्ष तक संगीत सीखा था, तो तानसेन ने। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स शहर मुगल साम्राज्य द्वारा नियोजित पहला शहर था, तो फतेहपुर सीकरी जो है वो मुगल साम्राज्य के द्वारा नियोजित पहला शहर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, समन्वयी धर्म दीन ए इलाही का धर्म की स्थापना फिल इन द ब्लैंक्स के द्वारा की गई थी, तो अकबर के द्वारा किया गया था। अहमदनगर की रानी फिल इन द ब्लैंक्स ने बादशाह अकबर का विरोध किया था, तो चांद बीबी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था। तख्त ए अकबरी नामक मंच जहां पर अकबर का सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया था, फिल इन द ब्लैंक्स राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है तो पंजाब राज्य में स्थित है। फिल इन द ब्लैंक्स है बैरम खान का बेटा था, जिसने अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो कौन था तो अब्दुल रहीम खान एक खाना हो जाएगा, जो बैरम खान का बेटा था, जो अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अहमदनगर की रानी फिल इन द ब्लैंक्स ने सम्राट अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, तो चांद बीबी हो जाएगा। अकबर फिल इन द ब्लैंक्स में सम्राट बना था, कब बना था? तो 1556 ईस्वी में बना था। अकबर के विचार सुलह ए कुल का आशय था, तो सार्वभौमिक शांति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा वार्स फिल इन द ब्लैंक्स में इबादत खाना पूजा घर का निर्माण कब कराया गया था? तो 1575 ईस्वी में कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल सम्राट फिल इन द ब्लैंक्स ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया, तो अकबर ने बनाया था। बीरबल मुगल सम्राट फिल इन द ब्लैंक्स के दरबार के सदस्य थे, तो अकबर के दरबार के सदस्य थे। सेना को मजबूत करने के लिए फिल इन द ब्लैंक्स ने मनसबदारी प्रथा शुरू किया था, तो अकबर ने किया था। अकबर फिल इन द ब्लैंक्स वर्ष की आयु में पंजाब का शासक बना था, तो 13 वर्ष की आयु में पंजाब का शासक बना था। मुगल शासक अकबर का जन्म फिल इन द ब्लैंक्स में हुआ था, तो अमरकोट में हुआ था। 27 अक्टूबर 1605 को फतेहपुर सीकरी में फिल इन द ब्लैंक्स की मृत्यु हुई थी, जिन्हें आगरा के सिकंदराबाद में दफनाया गया था। तो सम्राट अकबर का जो मृत्यु है वो 1605 में फतेहपुर सीकरी में हुआ था, लेकिन दफनाया कहाँ गया था पूछता है तो जिन्हें आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन कौन सा राज्य को अधिकृत राज्य के रूप में जाना जाता था, क्योंकि यहाँ मुगल साम्राज्य ने विजय प्राप्त की थी? तो कौन कौन सा राज्य हो जाएगा? अवध, बंगाल और हैदराबाद हो जाएगा। रानी हमीदा बोनू बेगम मुगल सम्राट फिल द ब्लैंक्स की पत्नी थी, तो हुमायूं की पत्नी थी। हमीदा बानो बेगम फिल द ब्लैंक्स की माँ थी, तो सम्राट अकबर की माँ थी। फिल इन द ब्लैंक्स भारत के तीसरे मुगल सम्राट थे, तो अकबर जो है वो भारत के तीसरे मुगल सम्राट थे। अकबर की प्रशासनिक सीट थी, तो दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, मुगल सम्राट जहांगीर फिल इन द ब्लैंक्स का पुत्र था, तो अकबर का पुत्र था। जहांगीर भारत का फिल इन द ब्लैंक्स मुगल बादशाह था, तो चौथा मुगल बादशाह था। शाहजहां की बेटी ने शाहजहानाबाद दिल्ली में स्थापित नई राजधानी की कई वास्तुशिल्प परियोजनाओं में भाग लिया था, तो जहां आरा हो जाएगा। मुगल शासक फिल इन द ब्लैंक्स ने ताजमहल बनवाया है, तो शाहजहां ने बनवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा फिल इन द ब्लैंक्स को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था, तो जय सिंह को भेजा था। राबिया छंद दुर्रानी के नाम से किसे जाना जाता है? तो दिलरास बानो बेगम को जाना जाता है। भारतीय इतिहास में आलमगीर के नाम से जाना जाता था, तो औरंगजेब को जाना जाता था। मुगल सम्राट ने आलमगीर शीर्षक अपना लिया था, तो औरंगजेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत में विभिन्न हिस्सों में मुगल प्रशासकों के तहत कई क्षेत्रीय साम्राज्य सत्ता में आए, तो 1707 में। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय था। पंचमहल स्थित है, तो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। गोल गुंबज राजा मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा फिल इन द ब्लैंक्स का हिस्सा था, तो बीजापुर का हिस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल की मांग पूरी करने के लिए निर्मित 50 बावड़ियों में से सबसे बड़ी रानी जी की बावड़ी या क्वींस स्टेपवेल स्थित है, तो राजस्थान के बूंदी में स्थित है। अहिल्या किले को 18वीं शताब्दी में किस नदी के तट पर निर्मित किया गया था? तो नर्मदा नदी के तट पर निर्मित किया गया था। सम्राट अकबर का मकबरा किस शहर में स्थित है? तो आगरा शहर में स्थित है। चार मीनार का निर्माण व्यापक रूप से फैली बीमारी फिल इन द ब्लैंक्स के उन्मूलन के लिए किया गया था, तो प्लेग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो मोहम्मद कुल कुतुब शाह के द्वारा कराया गया था। हवा महल किस शहर में स्थित है? तो जयपुर शहर में स्थित है।
किला मुबारक स्मारक स्थित है तो पंजाब में स्थित है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फिल इन द ब्लैंक्स शहर में स्थित है तो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अकबर के दरबार के सर्वोत्तम हस्तलिपिकारों में से एक था जिसे जरी कलम गोल्डन पेन की उपाधि से सम्मानित किया गया था तो मोहम्मद हुसैन को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है तो कर्नाटक में स्थित है। ताजमहल की सजावट के लिए मुख्यतः किस वास्तु तकनीक का इस्तेमाल किया गया है तो पिएट्रा ड्यूरा वास्तु तकनीकी का इस्तेमाल किया गया है। मुसम्पन बुर्ज फिल इन द ब्लैंक्स किले में स्थित है तो आगरा के लाल किले में स्थित है। बुलंद दरवाजा फिल इन द ब्लैंक्स शहर में स्थित है तो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है गुजरात पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी में भारत का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार गेट ऑफ मैग्निफिसेंस का निर्माण कराया था। इस गेटवे का दूसरा नाम क्या है तो इसी का दूसरा नाम बुलंद दरवाजा है। मुगल स्मारक फिल इन द ब्लैंक्स उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा डिजाइन किया गया था जिसे यूनेस्को ने 1983 में विश्व धरोहर घोषित किया तो ताजमहल को। लाहौर एवं कश्मीर में स्थित शालीमार गार्डन फिल इन द ब्लैंक्स कालीन वास्तु कलाकृतियां हैं तो मुगल हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स का निर्माण 1632 ईस्वी में शुरू किया गया था और 1668 के अंत में पूरा हुआ था तो ताजमहल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर के हवा महल का निर्माण फिल इन द ब्लैंक्स से प्रेरित था तो झुंझुनू के खेतड़ी महल से प्रेरित था। कर्नाटक का मैसूर पैलेस राजवंश का आधिकारिक निवास था तो वाडियार का था। दिल्ली का जामा मस्जिद का निर्माण फिल इन द ब्लैंक्स वर्ष में पूरा हुआ था तो 1656 ईस्वी में पूरा हुआ था। आगरा का लाल किला मुगल सम्राट द्वारा बनवाया गया था तो अकबर के द्वारा बनाया गया था। जयपुर में हवा महल का निर्माण किससे हुआ है तो लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से हुआ है। नेक्स्ट है फतेहपुर सीकरी या विजय शहर 12 साल तक की राजधानी थी तो अकबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है मोती मस्जिद या पर्ल मस्जिद फिल इन द ब्लैंक्स किले के सबसे सुंदर संरचना है तो लाल किला हो जाएगा। कितनी पुस्तकों में विभाजित है तो 3 पुस्तकों में विभाजित है। 14वीं शताब्दी में फारसी साहित्य का प्रसिद्ध साहित्यकार गजलों से संबंधित था जिसे उसके संपूर्ण व्यक्तित्व और काव्य कला के लिए सराहा गया तो हाफिज हो जाएगा। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा फिल इन द ब्लैंक्स भाषा में लिखी गई थी तो तुर्की भाषा में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइन ए अकबरी फिल इन द ब्लैंक्स ने लिखी थी। यह 16वीं शताब्दी का विस्तृत दस्तावेज है जिसमें सम्राट अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य की प्रशासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया गया है तो अबुल फजल हो जाएगा। हुमायूं नामा फिल इन द ब्लैंक्स द्वारा लिखी गई थी तो गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई थी। अली कुली सलीम और अबू तालिब कलीम फिल इन द ब्लैंक्स के शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण कवि थे तो शाहजहां के शासनकाल के दौरान थे। मध्यकाल में भारत आने वाले यात्रियों ने अपनी जीवनी लिखी और दरबारी कवियों ने अपनी राजाओं की प्रशंसा के लिए कविताएं लिखी। इन साहित्य स्रोतों का क्या कहा जाता है तो इतिवृत्त कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल बलुआ पत्थर का फिल इन द ब्लैंक्स मुगल शासकों के शाही शहर को घेरता है जिसमें जहांगीर महल, खास महल, दीवान ए खास और 2 खूबसूरत मस्जिद शामिल है तो आगरा फोर्ट हो जाएगा। महाराष्ट्र में अवस्थित मुरुद जंजीरा किला चारों ओर से घिरा हुआ है तो जल से घिरा हुआ है। मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है तो दिल्ली में स्थित है। किसका निर्माण जो है वो मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था तो जामा मस्जिद दिल्ली का निर्माण जो है वो मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था तो शाहजहां हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मक्का मस्जिद हैदराबाद किसके द्वारा पूर्ण किया गया था? तो औरंगजेब के द्वारा पूर्ण किया गया था। दिल्ली में जामा मस्जिद भारतीय बादशाह फिल इन द ब्लैंक्स के शासनकाल में बनवाई गई थी। तो शाहजहां के शासनकाल में बनवाया गया था। गोलकुंडा किला भारतीय राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में स्थित है? तो तेलंगाना राज्य में स्थित है। मुगल साम्राज्य के शासनकाल के दौरान गैर मुस्लिम व्यक्तियों पर लगाए गए व्यक्ति कर को निर्दिष्ट करने के लिए फिल इन द ब्लैंक्स शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। तो जजिया कर शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में दिया है। पहला क्वेश्चन है, समन्वयी धर्म दीन ए इलाही ईश्वर का धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अकबर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर मुगल साम्राज्य द्वारा नियोजित पहला शहर था? तो पहला शहर कौन था? तो फतेहपुर सीकरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी। निम्न में से स्वामी हरिदास के 11 वर्ष तक संगीत सीखा था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तानसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स ने ग्रैंड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण करवाया था। तो पुनर्निर्माण कौन करवाया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स ने कई विश्राम गृहों, मस्जिदों और सड़कों के नेटवर्क का निर्माण किया था, जिसमें दी ग्रैंड ट्रंक रोड को सबसे प्रसिद्ध माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सम्राट शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्कों को फिल द ब्लैंक के रूप में मुगलों ने भी रखा था? तो रुपया रखा था। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तख्त ए अकबरी नामक मंच जहां पर अकबर का सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया जाता था, वो किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पंजाब राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स है, बैरम खान का बेटा था जिसने अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अब्दुल रहीम खान ए खाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट है। इसमें भारत के स्वतंत्र राज्य और उसके शासक है। इसमें पहला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान के शासन के दौरान राजधानी कहाँ थी? तो श्रीरंगपट्टनम हो जाएगा। टीपू सुल्तान के शासन के दौरान राजधानी कहाँ थी? तो श्रीरंगपट्टनम थी। आसफुद्दौला द्वारा निर्मित आसफी इमामबाड़ा स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो लखनऊ हो जाएगा। अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा कब कर लिया था? तो 1849 ईस्वी में कर लिया था। अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा कब कर लिया था? तो 1849 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था? तो सिराजुद्दौला के द्वारा लड़ा गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा गया था तो सिराजुद्दौला के द्वारा। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 ईस्वी में हुआ था। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा नेतृत्व किया गया था। हैदराबाद का अंतिम निजाम यानी शासक कौन था? तो मीर उस्मान अली खान हो जाएगा। हैदराबाद का अंतिम शासक कौन था? तो मीर उस्मान अली खान हो जाएगा। सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल कहाँ का शासक था? तो हैदराबाद का था। सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल का शासक कहाँ का था? तो हैदराबाद का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्त मुहम्मद खान के खिलाफ 1838 में हुई त्रिपक्षीय संधि पर किस किस ने हस्ताक्षर किए थे? तो लॉर्ड ऑकलैंड और महाराजा रंजीत सिंह और शाह शुजा के द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। श्रीरंगपट्टनम में हुए चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में हत्या हुई थी? तो टीपू सुल्तान की हत्या हुई थी। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी? तो प्लासी के युद्ध ने रखी। आयरकुट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने कब पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया और मद्रास को बचाया था? तो जुलाई 1781 ईस्वी में।
हैदर अली शासक था तो मैसूर का शासक था। हैदर अली कहाँ का शासक था तो मैसूर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी युद्ध लड़ा गया था तो 23 जून 1757 ईस्वी को लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था तो 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ था। प्लासी की लड़ाई फिल इन द ब्लैंक्स नदी के तट पर हुई थी तो भागीरथी नदी के तट पर हुई थी। प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी तो भागीरथी नदी हो जाएगा। हैदर अली ने अंग्रेजों के साथ मद्रास संधि पर हस्ताक्षर किए जिसमें दोनों उनके उभयनिष्ठ शत्रु फिल इन द ब्लैंक्स के विरुद्ध परस्पर मदद के लिए सहमत हुए थे तो मराठा के विरुद्ध हो जाएगा। भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य कौन सा था तो हैदराबाद था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय मैसूर युद्ध कब से कब तक लड़ा गया था तो 1790 से 92 तक लड़ा गया था। तृतीय मैसूर युद्ध जो है वो कब से कब तक लड़ा गया था तो 1790 से 92 तक लड़ा गया था। किसके परिणाम स्वरूप जो है वो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था तो श्रीरंगपट्टनम की संधि के परिणाम स्वरूप जो है वो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था। फिल इन द ब्लैंक्स है भारत के सबसे बड़े महलों में से एक जिसे अंबा विलास के रूप में भी जाना जाता है और यह वाडियार महाराज का निवास भी था तो मैसूर हो जाएगा। टीपू सुल्तान मस्जिद स्थित है तो कोलकाता में स्थित है। टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ स्थित है तो कोलकाता में स्थित है। खालसा सेना के सैन्य कमांडर बांदा बहादुर फिल इन द ब्लैंक्स में शहीद हुए थे तो 1716 ईस्वी में शहीद हुए थे। खालसा सेना के सैन्य कमांडर बांदा बहादुर कब शहीद हुए थे तो 1716 ईस्वी में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री गोविंद सिंह जी ने फिल इन द ब्लैंक्स में खालसा पंथ की स्थापना की थी तो 1699 ईस्वी में किए थे। खालसा पंथ की स्थापना कब किया गया था तो 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। आदि ग्रंथ फिल इन द ब्लैंक्स समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है तो आदि ग्रंथ जो है वो सिख समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है। सिख गुरु फिल इन द ब्लैंक्स के निमंत्रण पर सूफी संत हजरत मियां मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की आधारशिला रखी थी तो श्री गुरु अर्जुन जी के निमंत्रण पर विश्व प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर की आधारशिला किसने रखी थी तो हजरत मियां मीर ने रखी थी। सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे तो श्री गुरु नानक देव जी हो जाएंगे। सिख धर्म के सबसे पहले गुरु कौन थे तो श्री गुरु नानक देव जी हो जाएंगे। चिलियावाला युद्ध कब लड़ा गया था तो 1849 ईस्वी में लड़ा गया था। चिलियावाला युद्ध कब लड़ा गया था तो 1849 ईस्वी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे पर स्थित है तो अमृत सरोवर झील के किनारे स्थित है। स्वर्ण मंदिर जो है वो किस झील के किनारे पर स्थित है तो अमृत सरोवर झील हो जाएगा। नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है तो अवध को कहा जाता है। नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी किन्हें कहा जाता है तो अवध को कहा जाता है। 1680 में शिवाजी के पुत्र कौन थे जो अपने भाई राजा राम के विरुद्ध उत्तराधिकार के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद सिंहासन पर बैठे थे तो संभाजी थे। शिवाजी ने 1660 के दशक में हमलों की श्रृंखला का नेतृत्व करने के लिए फिल इन द ब्लैंक्स रणनीति और सैन्य रणनीतियों का उपयोग किया था तो गुरिल्ला रणनीति का उपयोग किया था। शिवाजी का जन्म हुआ था तो शिवनेरी किले में हुआ था। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था तो शिवनेरी किले में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी तो 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। देख सकते हैं एक ही क्वेश्चन को कितना एग्जाम में रिपीट किया गया है। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ा गया था तो 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। और पानीपत का प्रथम लड़ाई कब लड़ा गया था तो 1526 ईस्वी में हो जाएगा। और पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था तो 1556 ईस्वी में हो जाएगा। और पानीपत का तीसरा युद्ध कब हो जाएगा तो 1761 ईस्वी में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से युद्ध किया था तो मराठों ने युद्ध किया था। सलवाई की संधि पर फिल इन द ब्लैंक्स में हस्ताक्षर किए गए थे। कब हस्ताक्षर किए गए थे जिसने पहले एंग्लो मराठा युद्ध को समाप्त कर दिया था तो मई 1782 ईस्वी में हस्ताक्षर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मराठों ने अहमद शाह अब्दाली से पराजित होकर सत्ता खो दी थी तो 1761 ईस्वी में। मराठों ने कब जो है वो अहमद शाह अब्दाली से पराजित होकर सत्ता खो दी थी तो 1761 ईस्वी में हो जाएगा। बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे तो 1802 ईस्वी में किए गए थे। बसीन की संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे तो 1802 ईस्वी में। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था तो चेतक था। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था तो चेतक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में दिया गया है। इसका पहला क्वेश्चन है पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी तो पानीपत का तीसरा लड़ाई कब हुआ था तो 1761 ईस्वी में हुआ था। सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल का शासक कौन था तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हैदराबाद के निजाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और फिल इन द ब्लैंक्स के बीच हुआ था तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बंगाल के नवाब के बीच हुआ था। प्लासी का युद्ध जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में हुआ था। हैदराबाद का अंतिम निजाम यानी शासक कौन था तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मीर उस्मान अली खान था। हैदराबाद का अंतिम शासक कौन था तो मीर उस्मान अली खान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिवाजी ने 1660 के दशक में हमलों की श्रृंखला का नेतृत्व करने के लिए फिल इन द ब्लैंक्स रणनीति और सैन्य रणनीतियों का उपयोग किया था तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गुरिल्ला रणनीति का उपयोग किया था। सलवाई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे जिसने पहले एंग्लो मराठा युद्ध को समाप्त कर दिया था तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मई 1782 ईस्वी में किया गया था हस्ताक्षर। नेक्स्ट क्वेश्चन। आसफुदौला द्वारा निर्मित आसफी इमामबाड़ा जो है वो कहाँ स्थित है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लखनऊ में स्थित है। इमामबाड़ा कहाँ स्थित है तो लखनऊ में स्थित है। 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनमें से किस युद्ध में बंगाल के नवाब पर निर्णायक जीत हासिल की थी तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्लासी के युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन। में शिवाजी के पुत्र फिल इन द ब्लैंक्स अपने भाई राजा राम के विरुद्ध उत्तराधिकार के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद सिंहासन पर बैठे थे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संभाजी ने। शिवाजी के जन्म इनमें से किस किले में हुआ था तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सिवनेरी किला में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। मराठों ने कब अहमद शाह अब्दाली से पराजित होकर सत्ता खो दी थी तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1761 ईस्वी में। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मराठों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। बसीन की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1802 ईस्वी में किया गया था। बसीन की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया था तो 1802 ईस्वी में। भारतीय इतिहास में सन 1756 में घटित हुई काल कोठरी की घटना कहाँ हुई थी तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कलकत्ता में हुई थी। चिलियावा वाला युद्ध कब लड़ा गया था तो 1849 ईस्वी में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा श्री गुरु नानक देव जी थे। सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे तो श्री गुरु नानक देव जी हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सिखों के 5 तख्तों की सूची में शामिल नहीं है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा श्री रकाबगंज साहिब नई दिल्ली जो है वो सिखों के 5 तख्तों की सूची में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट है ब्रिटिश काल। इसको हम लोग आधुनिक इतिहास में क्लियर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 12 से लेकर 13, 14, 15 ले तक चारों चैप्टर को एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। कॉमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। और इस PDF को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।